प्राचीन समय में अम्बरीश नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे भगवान विष्णु के महान भक्त थे। वे राजा होकर भी अपना जीवन भक्ति, दान और व्रत उपवास में बिताते थे। विशेष रूप से वे एकादशी व्रत को अत्यंत श्रद्धा से करते थे। एक बार उन्होंने एकादशी का कठोर व्रत रखा और द्वादशी के शुभ मुहूर्त में पारण की तैयारी कर रहे थे। उसी समय महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि उनके महल आए। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और विनती की कि वे पहले भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वे स्नान करके लौटेंगे, तब भोजन करेंगे। समय बीतता गया, परंतु ऋषि वापस ही नहीं आए और पारण का शुभ समय निकलने लगा। यदि राजा बिना अतिथि को खिलाए खाते तो अतिथि का अनादर होता, और यदि समय पर पारण ना करते तो व्रत भंग हो जाता। विद्वान ब्राह्मणों की सलाह से उन्होंने केवल एक बूंद जल ग्रहण किया, जो खाने और ना खाने दोनों के समान माना जाता है, और वे प्रतीक्षा करते रहे। जब दुर्वासा ऋषि लौटे और उन्हें यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में अपने जटाओं से एक केश तोड़कर एक भयंकर राक्षस उत्पन्न कर दिया, जो राजा को मारने दौड़ा। किंतु राजा अम्बरीश शांत रहे और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने उस राक्षस का नाश कर दिया और फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। भयभीत होकर ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और फिर शिव जी के पास गए, परंतु कोई भी उन्हें सुदर्शन चक्र से बचा न सका। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और शरण मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्त के प्रेम से बंधा हूँ। तुम्हें बचा सकते हैं तो केवल राजा अम्बरीश ही, जिनका तुमने अपमान किया है। तब दुर्वासा ऋषि तुरंत लौटे, राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने विनम्रता से सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की और चक्र शांत होकर लौट गया। उसके बाद स्वयं लंबे समय से उपवास में होने पर भी राजा ने पहले दुर्वासा ऋषि को आदरपूर्वक भोजन कराया। ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, आज मैंने सच्ची भक्ति का तेज देखा। सच्चा भक्त विनम्र, क्षमाशील होता है और भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं।